हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 5th बुक हिंदी चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है नीति के दोहे। पहले दोहे हैं कबीर कबीर के दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि जब मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। सेकंड वाला देखिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ देखिए। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों और मैं इस दुविधा में हूँ कि किसको पहले प्रणाम करूँ, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूँगा, क्योंकि वह गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना गुरु हम बिना गुरु के मार्गदर्शक गोविंद अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तीसरा, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर न लौटे। भावार्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए रहीम जी के दोहे। रहीम जी का पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम प्रेम एक धागे के समान होता है। इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ ही नहीं पाता, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। आगे वाला देखिए। बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारा मोल। या रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग बड़े या महान लोग होते हैं, कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, खुद अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते। बस उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता कि उसका मूल्य इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं। तीसरा दोहा देखिए। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान। कहत रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका अर्थ देखिए। रहीम जी यहाँ कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संग्रहण स्वयं के लिए नहीं करते हैं। वे औरों की भलाई के लिए धन का संचय संचय या एक धन को इकट्ठा करते हैं। आगे वाला दोहा देखिए। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। इसका अर्थ देखिए। रहीमदास जी यहाँ कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार
असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उनका मान बढ़ाया था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।